हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने एमसीक्यूज, वो भी किसके? रेशियोज चैप्टर के। वैसे तो अभी तक हमारा लगभग लगभग सिलेबस कंप्लीट हो चुका, बस रेशियो चैप्टर्स बचा है। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। पेपर बस अब आने ही वाले हैं, बहुत ही कम टाइम रह गया आपके पेपर में। पहले तो आपके माइनर चलेंगे, उसके बाद आपके मेजर आएंगे और फिर मजा आने वाला है। और आपके लिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट था कि हम टर्म वन की तैयारी तो करा ही रहे हैं, लेकिन टर्म टू की तैयारी पूरी हम अपने इसी चैनल पर आपको करवाएंगे। ठीक है, तो एक छोटी सी अनाउंसमेंट थी। हाँ, लेकिन टर्म वन की तैयारी तो मैंने आपको सिर्फ एमसीक्यू बेसिस पे कराई, लेकिन टर्म टू की जो तैयारी होगी वो आपकी एकदम डिटेल में कराई जाएगी। कोशिश तो यही रहेगी डिटेल में कराई जाए, जिससे आपको किसी और चैनल पर जानने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो चलिए बच्चों, पहले क्वेश्चन के साथ हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? बहुत ही बेसिक है। आज के एमसीक्यू हमारे जल्दी फटाफट होने चाहिए, टाइम नहीं लगना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है? टू बेसिक मेजर्स ऑफ लिक्विडिटी आर इन्वेंट्री टर्नओवर, करंट रेशियो, करंट रेशियो क्विक रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑपरेटिंग रेशियो, करंट रेशियो या फिर एवरेज कलेक्शन पीरियड। बहुत ही सिंपल। लिक्विडिटी को मेजर कौन करता है? इन्वेंट्री टर्नओवर, करंट, करंट क्विक, ग्रॉस प्रॉफिट ऑपरेटिंग, करंट, एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो मेजर द लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस, और स्पेशली शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी या शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को हमारा डिनोट करता है कौन सा? करंट एंड क्विक रेशियो। क्लियर? ओके। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आपसे पूछा गया है, करंट रेशियो का फॉर्मूला। तो क्या है फॉर्मूला करंट रेशियो का? लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स अपॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, या फिर लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। बताओ बच्चों फटाफट से इसका फॉर्मूला क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? बिल्कुल। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं, और बहुत ही सिंपल इसका आंसर है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्या ये चीज आपको क्लियर है? ओके। इसका जो फॉर्मूला अगर आपको अभी भी याद नहीं है तो बच्चे मैं आपको सही बता रहा हूं, एग्जाम में कांड कराओगे, याद कर लेना फॉर्मूला याद से। ठीक है ना? मेरे पास एक आंसर आया था सर, करंट रेशियो फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। मैंने उस बच्चे की जो झाड़ लगाई ना, सही बता रहा हूँ, अगर आपको झाड़ देखनी है ना तो कुछ दिन रुक जाओ, मैं आपको झाड़ को लाइव दिखाऊंगा यूट्यूब चैनल के ऊपर। ठीक है? ओके। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? लिक्विड एसेट्स डू नॉट इंक्लूड, लिक्विड एसेट्स में क्या नहीं आते हैं? बिल रिसीवेबल्स, डेटर, इन्वेंट्री या फिर बैंक बैलेंस। बताओ बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा? लिक्विड एसेट्स में क्या नहीं आते हैं? बिल रिसीवेबल, डेटर्स, इन्वेंट्री या फिर बैंक बैलेंस। बताओ बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही बच्चों, आपने सही गेस किया। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज क्योंकि जल्दी नहीं बिकती है, करंट रेशियो के अंदर इसको इंक्लूड किया जाता है, बट लिक्विड एसेट्स के अंदर इन्वेंट्री को इंक्लूड नहीं किया जाता, क्योंकि उसका इसी सिंपल सा रीजन है। लिक्विड रेशियो का मतलब होता है कि अगर उनको तुरंत पेमेंट करना पड़ जाए तो कितना पैसा आएगा, लेकिन इन्वेंट्री हम तुरंत नहीं बेच सकते हैं। हम एक साल के अंदर बेच सकते हैं लेकिन तुरंत नहीं बेच सकते, इसलिए हम इन्वेंट्री को क्या कर देते हैं? एक्सक्लूड कर देते हैं। क्या ये चीज आपको क्लियर है? ओके। अगला सवाल बच्चों, आइडियल करंट रेशियो कौन सा होता है? 1:1, 1:2, 1:3 या फिर 2:1? बहुत ही बेसिक। आइडियल करंट रेशियो क्या है? 1:1, 1:2, 1:3 या फिर 2:1? तो चलो बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, 2:1। अब मेरे पास एक आंसर आया सर, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। बेटा मैंने आइडियल करंट रेशियो पूछा है, फॉर्मूला नहीं पूछा है। ऐसे बच्चों की मैं झाड़ लगाता हूं, मैं सही बता रहा हूं, झाड़ लगाता हूं। झाड़ देखनी है ना? 2-3 दिन रुक जाओ, बस 2-3 दिन रुक जाओ, आपको झाड़ दिखाऊंगा ढंग से कैसे डांटता हूं मैं। आंसू ना आ जाए तो मेरा नाम बदल देना अगर आपकी लगती तो। अगला सवाल, आपका फेवरेट क्वेश्चन, वर्किंग कैपिटल क्या है? कैश एंड बैंक बैलेंस, कैपिटल बोरोड फॉर बैंक, डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स। आपकी वर्किंग कैपिटल क्या होती है? आपका कैश और बैंक बैलेंस, आपने जितना पैसा बैंक से बोरो किया है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का डिफरेंस, या फिर करंट एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स का डिफरेंस। बताओ बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से बताओ बच्चों, जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। बिल्कुल सही जवाब आप सबका। अगला सवाल, करंट एसेट्स इंक्लूड ओनली दोज एसेट्स विच आर एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड विद इन 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने या फिर 24 महीने। करंट एसेट्स के अंदर हम कौन से एसेट्स इंक्लूड करते हैं जो कितने टाइम के अंदर रियलाइज करने की हमको उम्मीद होती है? 6 महीना, 12 महीना, 18 महीना या फिर 24 महीना? 9 महीना मत बोल देना, घर पे आके कुटाई लगाऊंगा। 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने या फिर 24 महीने? बताओ बच्चों, करेक्ट आंसर क्या है? ए, बी, सी या फिर डी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। करेक्ट आंसर है 12 महीने। ठीक है, क्लियर, ओके। अगला सवाल, द डैश ऑफ अ बिजनेस इज मेजर्ड बाय इट्स एबिलिटी टू सेटिस्फाई शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस एज दे बिकम ड्यू। हम नीचे ऑप्शन में से कौन सी चीज को हम चेक करते हैं जिससे हम ये पता लगा पाते हैं कि हाँ भाई जो बिजनेस है वो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को सेटिस्फाई कर पाएगा? लिक्विडिटी को, एक्टिविटी को, डेट को या फिर प्रॉफिटेबिलिटी को? बताओ बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा? The dash of a business firm is measured by its ability to satisfy its short-term obligation as they become due. Liquidity, activity, debt या फिर profitability? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लिक्विडिटी। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था लिक्विडिटी क्या बताती है कि हम अपने शॉर्ट टर्म में कितने सॉल्वेंट हैं। शॉर्ट टर्म में जो हमारे ऑब्लिगेशंस है, जो हमारी करंट लायबिलिटीज है, उनका हम पे कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। ये कौन दर्शाता है हमको? लिक्विडिटी रेशियोज, मतलब करंट एसेट्स, करंट रेशियो क्विक रेशियो को बता पाते हैं। क्लियर, ओके। तो इसी से हमारा अगला सवाल आता है बच्चों। अगला सवाल क्या है? आइडियल क्विक रेशियो क्या है? आइडियल क्विक रेशियो क्या है? 1:1, 1:2, 1:3 या फिर 2:1? आइडियल क्विक रेशियो की बात हो रही है बच्चों। क्विक रेशियो के अगले दो नाम क्या है? लिक्विड रेशियो या फिर एसिड टेस्ट रेशियो। ठीक है, तो बताओ बच्चों आइडियल क्विक रेशियो क्या है? 1:1, 1:2, 1:3 या फिर 2:1? तो डिस्कस कर लेते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1:1। तो क्विक रेशियो क्यों बोलता है? क्विक रेशियो ये कहता है कि अगर आपको अभी अभी पेमेंट करना हो तो अभी आपके पास कितना पैसा आ सकता है। तो अगर आपको 1 रुपया पे करना है तो कम से कम आपके पास 1 रुपया तो होना चाहिए ही चाहिए। तो ये बोलते हैं आइडियल क्विक रेशियो। क्लियर, ओके। अगला सवाल बच्चों, करंट एसेट्स डू नॉट इंक्लूड। आपको ये बताना है नीचे दिए ऑप्शन में से करंट एसेट्स में क्या इंक्लूड नहीं होता है? प्रीपेड एक्सपेंस, इन्वेंट्री, गुडविल या फिर बिल रिसीवेबल? बताइए बच्चों करंट एसेट्स में क्या इंक्लूड नहीं होता है? प्रीपेड एक्सपेंस, इन्वेंट्री, गुडविल या फिर बिल रिसीवेबल? बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर। जिनकी अच्छी नीयत होती है, जिनका नाम होता है, वो करंट एसेट्स में नहीं आते। मतलब गुडविल हमारा करंट एसेट्स में नहीं आता। ये बच्चों हमारा नॉन करंट एसेट्स होता है। ठीक है, जो बच्चों ने आंसर प्रीपेड एक्सपेंस दिया है, इन्वेंट्री दिया, बच्चों हम यहाँ पर क्विक एसेट्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम करंट एसेट्स की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लिया करो। क्लियर, ओके। बच्चों अगला सवाल हमारे सामने क्या आ रहा है, जरा रीड करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने पूछा था आपसे और आपने तुरंत, आपको आंसर पता लग गया होगा। क्विक रेशियो को हम और क्या बोलते हैं? एसिड टेस्ट रेशियो, करंट रेशियो, वर्किंग कैपिटल रेशियो या फिर इन्वेंट्री रेशियो? जल्दी से बताओ बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा? क्विक रेशियो को हम और क्या बोलते हैं? एसिड टेस्ट, करंट, वर्किंग कैपिटल या फिर इन्वेंट्री? तो करेक्ट आंसर है बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर ए, एसिड टेस्ट रेशियो। और उसका एक और नाम है लिक्विड रेशियो। क्या ये चीज आपको क्लियर है? ओके, चलिए बच्चों अपना अगले सवाल पर आते हैं। लिक्विड एसेट्स में क्या क्या आता है? आई रिपीट, लिक्विड एसेट्स में क्या क्या आता है? डेटर आते हैं, बिल रिसीवेबल आते हैं, बैंक बैलेंस आते हैं या फिर सभी आते हैं? ए, बी, सी या फिर डी? बताओ बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? डेटर, बिल रिसीवेबल, बैंक बैलेंस या फिर ऑल ऑफ द अबव? क्या क्या आता है लिक्विड एसेट के अंदर? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन नंबर डी, सभी आता है। ध्यान रखना लिक्विड एसेट में सिर्फ 3 चीजें मेजरली नहीं आती हैं। पहला आपके इन्वेंट्री, दूसरा आपका प्रीपेड एक्सपेंस और तीसरा आपका एडवांस टैक्स। ये 3 चीजें नहीं आती हैं, बाकी सारी चीजें आपकी लिक्विड एसेट्स के अंदर आती हैं। क्लियर, ओके। अब बच्चों बात करते हैं अपने अगले सवाल की। और अगला सवाल क्या है? लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय
आपसे फॉर्मूला पूछा है, लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला है लिक्विड एसेट्स अपॉन डैश, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, टोटल लायबिलिटीज या फिर कंटीजेंट लायबिलिटीज। बताओ बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा? लिक्विड रेशियो में का फॉर्मूला क्या है? लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या है? लिक्विड एसेट्स अपॉन नॉन करंट, करंट, टोटल या फिर कंटीजेंट। तो जो भी बच्चे ब्रिलियंट हैं उन्होंने ऑप्शन नंबर बी दिया है, मतलब करंट लायबिलिटीज, और करंट लायबिलिटीज एकदम सही आंसर है। क्लियर? ओके। अगला सवाल बच्चों, पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स ये क्या है? करंट एसेट्स हैं, लिक्विड एसेट्स हैं, इंटेंजिबल एसेट्स हैं या फिर फिक्टिशियस एसेट्स हैं? बताओ बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा? करंट, लिक्विड, इंटेंजिबल या फिर फिक्टिशियस? ए, बी, सी या फिर डी? तो करेक्ट आंसर है मेरे पास एक बच्चे का आंसर आया सर सी फॉर कॉपीराइट, तो सी फॉर इंटेंजिबल एसेट्स। बिल्कुल सही, ये हमारे इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। पेटेंट्स का मतलब होता है जो भी कोई नई चीज का इन्वेंशन होता है, तो आपने इन्वेंशन अपने नाम पर रजिस्टर कराया होता है तो उसको हम पेटेंट बोलते हैं। और अगर आपने कोई भी चीज आर्टरी की करी, कुछ आर्टिस्टिक वर्क किया है, कुछ लिटरेचर का काम किया है और वो कोई आपको कॉपी ना करे, तो उस पर आप कॉपीराइट्स का क्लेम ले लेते हैं। ठीक है बच्चों? ओके। अच्छा एक बात और बच्चों, हम अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, नवंबर में रिकॉर्ड कर रहे हैं सेशन को, तो पीछे से पटाखे की आवाज आए तो समझ जाना दिवाली का माहौल है, पुरानी रिकॉर्डिंग नहीं, लेटेस्ट रिकॉर्डिंग है। ठीक है? ओके। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है बच्चों, जरा रीड करेंगे। आपको क्या निकालना है? करंट रेशियो निकालना है। क्या क्या दे रखा है आपको? कैश बैलेंस दे रखा है 15,000 का। इसके अलावा आपको ट्रेड रिसीवेबल दे रखे हैं बच्चों 35,000 के। इन्वेंट्री आपको दे रखा है 40,000 का। ट्रेड पेबल दे रखा है आपको 24,000 का और बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है आपको 6,000 का। आपको करंट रेशियो निकालना है। तो बच्चों बताओ करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? सर करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब जरा यहाँ पे बताओ करंट एसेट्स कौन कौन से हैं? कैश हमारा करंट एसेट में आता है, आता है। ट्रेड रिसीवेबल हमारा करंट एसेट में आता है, आता है। इन्वेंट्री हमारा करंट एसेट्स में आता है, बिल्कुल आता है। ट्रेड पेबल हमारा करंट लायबिलिटी में आता है और बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा करंट लायबिलिटी में आता है। तो बस हो गया। 15 और 35 कितने होते हैं बच्चों? 50, 50 और 40 कितने होते हैं? 90। तो करंट एसेट्स कितने हो गए हमारे? 90,000 के हो गए। करंट लायबिलिटी कितनी होगी हमारी? 24 और 6 कितनी होगी बच्चे? 30 हो गई। तो 90,000 डिवाइड बाय 30,000 मतलब 3:1 का हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या ये चीज क्लियर है बच्चे आपको? कोई डाउट, कोई परेशानी? पक्का? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, अभी हम सिर्फ बेसिक क्वेश्चन ही कर रहे हैं, टफ क्वेश्चंस बाद में कराए जाएंगे आपको। ठीक है? ओके। तो जरा मार्क कर लेते हैं ऑप्शन नंबर बी, करंट रेशियो का 3:1। चलिए बच्चों बात अपने क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार जरा इसको भी देख लेते हैं। क्या निकालना है बच्चे आपको? आपको करंट रेशियो निकालना है। क्या क्या दे रखा है आपको? ट्रेड रिसीवेबल 40,000, ट्रेड पेबल 60,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 10,000, इन्वेंट्री 1,00,000, गुडविल 15,000। आपको निकालनी है करंट रेशियो। तो बच्चों करंट रेशियो का अगेन फॉर्मूला क्या होता है? सर अभी तो बताया था, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब जरा बच्चों बात करते हैं इसमें करंट एसेट्स क्या है। ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट्स है। ट्रेड पेबल्स करंट एसेट्स है? नहीं है, ये करंट लायबिलिटीज होती हैं। प्रीपेड एक्सपेंस हमारे करंट एसेट्स होते हैं। इन्वेंट्री हमारे करंट एसेट्स होते हैं। गुडविल करंट एसेट है, करंट लायबिलिटीज है? बच्चों बताओ, गुडविल करंट एसेट्स है या फिर करंट लायबिलिटीज है? तो बच्चों इसका आंसर है ये नॉन करंट एसेट्स है। ना ही करंट एसेट्स है, ना ही करंट लायबिलिटीज है। ठीक है? ये क्या हमारे नॉन करंट एसेट्स है। तो बच्चों फॉर्मूला क्या हो गया? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स कितने हो गए हमारे? 1,40,000, 10,000, ये कितने हो गए हमारे? 40,000 और 10,000, 50,000, 50,000 और 1,00,000 कितने हो गए? 1,50,000। 1,50,000 के क्या हो गए हमारे? करंट एसेट्स हो गए। ठीक है? यहां तक क्लियर? ओके। अब जरा बात करो करंट लायबिलिटी कितनी है हमारी? करंट लायबिलिटी सिर्फ कितनी की है हमारी? 60,000 की है। ठीक है? और नहीं है। डिवाइड करो कि क्या आएगा हमारा? 2.5:1। तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, 2.5:1 इज द करेक्ट आंसर। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ बच्चों, फटाफट से बताओ, कोई डाउट हो तो। कोई है? होना नहीं चाहिए। अगर है तो बच्चों डूब मरो, इससे बेसिक क्वेश्चन नहीं हो सकता। ठीक है? आज का लास्ट क्वेश्चन, छोटी सी वीडियो बनी है,
अच्छी बात है, फटाफट देख के आपके कॉन्सेप्ट थोड़े थोड़े हल्के हल्के रिवाइज हो जाएंगे और बाकी हम टफ क्वेश्चंस अभी बाद में लेकर आएंगे। अभी पहले इजी इजी मजेदार टाइम पास, जिससे आपको लगेगा कि हाँ भाई कुछ आ रहा है। उसके बाद हम टफ क्वेश्चन पूछेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बच्चों, करंट रेशियो निकालना है। करंट रेशियो फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, ओके। क्या क्या दे रखा है आपको, लिक्विड एसेट्स दे रखे हैं 2 लाख के, इन्वेंट्री आपको दे रखी है 1 लाख की, प्रीपेड एक्सपेंस आपको दे रखे हैं 20,000 के, वर्किंग कैपिटल दे रखी है आपको 40,000 की, 2,40,000 की। आपको करंट रेशियो निकालना है। और अच्छी बात है, क्वेश्चन में आपको ना ही करंट एसेट्स दे रखे हैं ना ही आपको करंट लायबिलिटीज दे रखी है। क्या किया जाए, तो दोनों को निकालेंगे। सबसे पहले निकालेंगे करंट एसेट्स, और करंट एसेट का फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड एसेट्स प्लस इन्वेंट्री प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। लिक्विड एसेट्स हमारे 2 लाख के, प्लस इन्वेंट्री कितने की हमारी 1 लाख की, प्लस प्रीपेड एक्सपेंस कितने हमारे 20,000 के। तो करंट एसेट्स की वैल्यू होगी हमारी 3,20,000 रुपए। इसमें कोई डाउट है आपको, सर कोई डाउट नहीं है, 3,20,000 की। अब निकालना हमको करंट लायबिलिटीज, बट हमको फॉर्मूला पता है वर्किंग कैपिटल का। वर्किंग कैपिटल फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल कितनी है 240 की, करंट एसेट्स कितने हमारे 3,20,000 के, करंट लायबिलिटीज निकालनी। तो करंट लायबिलिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, 320 माइनस 240 कितना आ गया 80। 80,000 के आगे हमारी करंट लायबिलिटीज आ गई, तो जरा डिवाइड कर दो। करेक्ट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 4:1। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा 4:1। क्या ये चीज आपको क्लियर है, बहुत ही सही है। मैं रफ कर दूं इसको, ओके। तो मैंने कर दिया इन सबको रफ और क्वेश्चन पर लगा दिया टिक, 4:1 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, ओके। तो बच्चों ये था हमारा सेशन, पहला सेशन हमारा रेशियो के ऊपर। अब इसके बाद हमारे 2-3 सेशन और आएंगे, उसके बाद हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे रेशियोज का टॉपिक। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखेंगे। आपसे मुलाकात होगी अगले सेशन के अंदर। टिल देन अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और इस दिवाली के प्यारे से फेस्टिवल को बड़े ही मजे से सेलिब्रेट कीजिएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना इतने भी पटाखे मत जला देना कि तुम्हारे खुद के हाथ जल जाए। ठीक है, ओके। जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय।